नीट यूजी के रजिस्ट्रेशन के टाइम कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और उन डॉक्यूमेंट्स की क्राइटेरिया क्या है, आइए देखते हैं। सबसे पहला है आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, जो कि कलरफुल या फिर ब्लैक एंड व्हाइट हो सकता है। इसमें आपकी 80% फेस विजिबल होनी चाहिए और ये जेपीजी फॉर्मेट में होनी चाहिए और इसकी जो साइज है वो 10 to 200 KB के बीच में हो सकती है। नेक्स्ट आपकी स्कैन सिग्नेचर लगेगी, जो कि अगेन जेपीजी फॉर्मेट में होनी चाहिए और इसकी जो साइज है वो 10 to 100 KB के बीच में होनी चाहिए। आपकी लेफ्ट एंड राइट हैंड फिंगर एंड थंब इंप्रेशन होना चाहिए, ये भी जेपीजी फॉर्मेट में और इसकी भी साइज 10 to 200 KB के बीच में लगेगी। नेक्स्ट आपको कुछ अपने स्कैन डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे, जिसमें सबसे पहला है आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट आपकी क्लास 10 की मार्कशीट और क्लास 10 का इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट, जो कि 50 to 300 KB के बीच में होना चाहिए और ये PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। नेक्स्ट अगर आपके क्लास 10 के मार्कशीट में जो CGPA दिया हुआ है तो फिर आपको कन्वर्जन सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा, ये भी PDF फॉर्मेट में होना चाहिए और 50 to 300 KB के बीच में। नेक्स्ट आपको अपना स्कैन्ड आइडेंटिटी प्रूफ अपलोड करना पड़ेगा, अगर आपने आधार या फिर डिजी लॉकर के अलावा कोई और आइडेंटिटी प्रूफ अपलोड किया है तो ये भी जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए और 10 to 200 KB के बीच में होना चाहिए। नेक्स्ट वैसे कैंडिडेट जो PWD, PWBD या फिर UDID कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उन्हें अपना सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा, ये भी PDF फॉर्मेट में होना चाहिए और 50 to 300 KB के बीच में। नेक्स्ट आपकी स्कैन्ड एड्रेस प्रूफ लगेगी, जो कि PDF फॉर्मेट में होना चाहिए और 50 से 300 KB के बीच में होना चाहिए। अगर आप NRI कैंडिडेट है तो आपकी NRI OCI कार्ड या फिर फॉरेनर सर्टिफिकेट या फिर डॉक्यूमेंट्री प्रूफ आपको अपलोड करना पड़ेगा, ये भी PDF फॉर्मेट में होना चाहिए और 50 से 300 KB के बीच में होना चाहिए। नेक्स्ट अगर आप एक ऐसे कैंडिडेट हो जो आप अपना स्क्राइब या फिर राइटर एग्जाम में लेकर जाने वाले हो तो आपकी स्क्राइब की स्कैन सिग्नेचर लगेगी, जिसकी साइज 10 to 100 KB के बीच में होनी चाहिए। आपके स्क्राइब की स्कैन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट लगेगी, जिसकी साइज 50 to 300 KB के बीच में होनी चाहिए और आपको एक स्कैन अंडरटेकिंग अपलोड करना पड़ेगा, जिसकी साइज 50 to 300 KB के बीच में होना चाहिए और आपको आपके स्क्राइब की एक आइडेंटिटी प्रूफ भी लगेगी, जिसकी साइज अगेन 50 to 300 KB होना चाहिए। नेक्स्ट आपको एक स्कैन सर्टिफिकेट भी अपलोड करना पड़ेगा फॉर फिजिकल लिमिटेशन टू राइट, जिसकी साइज 50 to 300 KB दी गई है PGF फॉर्मेट में। और इस बार आपको पता है कि आपकी लाइव फोटो कैप्चर होने वाली है, तो इसके बारे में भी आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन दी गई है। सबसे पहले तो आपकी जो लैपटॉप है वो वेबकैम से कनेक्टेड होनी चाहिए एंड कैमरा ऑन होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। अगर फिर भी आपकी फोटो अपलोड नहीं हो पाती है या फिर क्लिक नहीं हो पाती है तो आपके राइट हैंड साइड में फॉर्म के एक QR दिया गया है, जिसे आप अपने फोन के थ्रू स्कैन करके फोन के थ्रू फोटो क्लिक करके अपलोड कर सकते हैं। एंड हाँ, आपकी जो बैकग्राउंड है वो लाइट कलर्ड होनी चाहिए और आपकी प्रॉपर 80% फेस विजिबल होनी चाहिए। अगर आपकी लाइव फोटोग्राफ जो है आपके आधार से मैच नहीं होती है या फिर आपने आधार अपलोड नहीं किया है, कोई और आइडेंटिटी प्रूफ अपलोड किया है, तो फिर आपको एक रीसेंट फोटोग्राफ और एक अटेस्टेड साइन सर्टिफिकेट आपको उसके साथ अपलोड करना पड़ेगा। अब ये जो सर्टिफिकेट है ये साइन होना चाहिए या तो स्कूल कॉलेज प्रिंसिपल या हेडमास्टर के थ्रू या फिर क्लास 1 गैजेटेड ऑफिसर के थ्रू, और अगर आप NRI कैंडिडेट है तो क्लास 1 गैजेटेड ऑफिसर ऑफ इंडियन एम्बेसी के थ्रू ये साइंड होना चाहिए। तो ये थी आपकी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट। अगर रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग किसी भी तरह की डाउट हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। एंड हाँ, इस तरह की इन्फॉर्मेशन से मिस नहीं होना चाहते हैं तो व्हाइट ग्लोब को फॉलो करना मत भूलिएगा।